महाभारत युद्ध से पहले एक और युद्ध का वर्णन आता है। इसमें श्री बलराम और कर्ण का युद्ध आता है। यह उस समय की बात है जब पांडवों को वनवास देने के बाद दुर्योधन और कर्ण विश्व विजय के लिए निकल पड़े। इसी बीच में उनकी भेंट द्वारिका में होती है और वे द्वारिका पर आक्रमण करने के लिए आते हैं, परंतु उसी समय उनकी भेंट बलराम से हो जाती है। कहा जाता है कि बलराम ने उनको देखकर अपना एक अश्वमेध यज्ञ छोड़ दिया, परंतु दुर्योधन ने उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं करी और कर्ण ने उसे पकड़ लिया। कर्ण ने सोचा यदि यह हमारी सेना से आर पार निकल गया तो हम इन यादवों के अधीन हो जाएंगे, और ऐसा करने के लिए कर्ण ने उनके अश्वमेध यज्ञ को रोक दिया और द्वारिका की सेना को कर्ण ने अपने बाणों से मूर्छित कर दिया। परंतु जब यह खबर श्री बलराम जी को पड़ती है तो बलराम अपने भाई श्री कृष्ण के साथ युद्ध भूमि में आती हैं, परंतु श्री कृष्ण वहां पर अस्त्र शस्त्र उठाकर नहीं बल्कि एक सारथी बनकर आते हैं और बलराम को और युद्ध के लिए लाते हैं। कहा जाता है कि जैसे ही बलराम को आता देखते हैं कौरवों की सेना में हलचल मच गई और दुर्योधन और कर्ण सभी भयभीत होने लगे। बलराम ने अपने हर्ष के एक प्रहार से उनके बीच की सेना में एक दरार खींच दी और पृथ्वी को चीर दिया। कहा जाता है कि बलराम का सामना करने वाला उस समय धरती पर कोई नहीं था, स्वयं श्री कृष्ण ही उनके बल का सामना कर सकते थे। यह बात कर्ण और कौरवों को अच्छी तरह पता था कि बलराम से युद्ध कर हम उन्हें नहीं जीत सकते, परंतु हम उनसे प्रेम युद्ध कर उन्हें हरा सकते हैं। कर्ण ने अपनी योजना बनाई और जैसे ही बलराम ने कर्ण के ऊपर अस्त्र छोड़े उससे पहले ही कर्ण ने अपने बाणों का आह्वान किया और बाणों को इस प्रकार चलाया कि जैसे कि बलराम को लगा कि यह मुझ पर आक्रमण कर रहा है, परंतु कुछ ही क्षणों में बाण फूलों में परिवर्तित हो गए और बलराम के चरणों में बरसने लगे। बलराम ने सोचा कि तुम तो मुझसे युद्ध करने के लिए आए हो, तुम मेरी पूजा क्यों कर रहे हो। तभी कर्ण कहते हैं कि मैं आपसे युद्ध करने की मंशा से नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो आपसे मित्रता करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तभी बलराम कहते हैं कि मित्रता करने का ये कौन सा तरीका है कि तुम द्वारिका के सामने सेना लेकर खड़े हो जाओ। तभी कर्ण कहते हैं कि हम विश्व विजय के लिए निकले हैं और आने वाले युद्ध में हमें अधिक से अधिक सैनिक बल और शक्ति की आवश्यकता होगी, इसलिए आने वाले युद्ध में आप हमारा साथ देंगे, ऐसी हमें आश्वासन दीजिए। तभी बलराम कहते हैं कि जहाँ तक संभव हो सकेगा मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इतना कहते ही दोनों का युद्ध समाप्त हो जाता है और दोनों अपने नगरों को चले जाते हैं। कहा जाता है कि बलराम और कर्ण का यह युद्ध होता तो बहुत ही भयानक होता, क्योंकि उस समय बलराम का सामना करना भी असंभव था, परंतु कर्ण के पास दिव्य कवच होने के कारण उन्हें भी परास्त करना असंभव सा था। कहा जाता है कि यदि उन दोनों में युद्ध होता तो पता नहीं यह युद्ध कितने वर्षों तक चलता, ये इस युद्ध का अंत भी होता कि नहीं होता, क्योंकि दोनों ही योद्धा बल और पराक्रम में असीम थे और दोनों के पास ही असीम शक्ति थी जिनका तोड़ दोनों के पास था। कहा जाता है कि इस युद्ध से सिर्फ इस धरा को ही नहीं बल्कि तीनों लोगों को नुकसान हो सकता था, इसीलिए इनका युद्ध मित्रता पर समाप्त हो गया और दोनों यदुवंशी और कौरववंशी उसी दिन से मित्र हो गए। और समय आने पर श्री कृष्ण ने इस मित्रता को निभाने के लिए अपनी नारायणी सेना कौरवों को दे दी और स्वयं श्री कृष्ण पांडवों के साथ पति बनकर उनके साथ रहने लगे। कहा जाता है कि यही युद्ध कर्ण और बलराम का युद्ध था, जिसमें उसने अश्वमेध यज्ञ पकड़कर उनके युद्ध की चुनौती को स्वीकार किया।
यदि आप इससे सहमत है तो कमेंट में अपनी राय अवश्य बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।